मुझे विष्णु कभी परास्त नहीं कर पाता, किंतु उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, मुझे छल से परास्त किया। बिल्कुल सत्य कहा आपने महाराज। आप उस विष्णु से कहीं अधिक बलशाली हैं, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वो तो केवल छल से स्वर्ग पर राज कर रहा है, परंतु आपको उसका उत्तर छल से ही देना होगा, तभी तो आप उसे परास्त कर पाएंगे ना। बस आप केवल उसे परास्त कर दीजिए, और यदि मुझे आप जैसे महान योद्धा का साथ मिल जाएगा तो हम तीनों लोकों पे राज करेंगे। एक छत्र राज होगा हमारा, और 200 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, महाराज केशी की जय। हाँ कंस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि समय की यही मांग है, हमें एक होकर विष्णु का अंत करना होगा। बताओ तुम्हारी क्या योजना है? बस एक बार आप इस विष्णु को स्वर्ग में परास्त कर दीजिए, तो उसकी सत्ता का तो वैसे अंत हो जाएगा ना। किंतु विष्णु को परास्त करना सरल नहीं है कंस, वो स्वर्ग में ही छिपा हुआ है। हाँ तो ठीक है, आप विष्णु को नहीं, विष्णु के अवतार का अंत कर दीजिए। अब देखिए ना, कहने के लिए नन्हा सा बालक है, लेकिन मुझे उस पर तनिक भी विश्वास नहीं। वो बहुत बड़ा छलिया है। कंस, मैंने अब तक बड़े बड़े देवताओं को परास्त किया है, तो ये बालक को परास्त करना मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं है। स्वर्ग के उस सिंहासन के लिए विष्णु के उस बाल अवतार को मेरे हाथों मरना ही होगा। ले लल्ला, तू ठीक से भोजन कर ले। तू किसे देखकर मुस्कुरा रहा है? फिर से कोई चंचलता सूझ रही है ना तुझे? मैया, आप तो सदैव यही सोचती हैं कि आपका लल्ला कोई चंचलता ही करने वाला है। हाँ लल्ला, क्योंकि मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तेरी नटखट मुस्कान बता रही है कि फिर से तेरे मन में कोई नई चंचलता आई है। मैया, आप तो बहुत ही कठोर हो। अपने भोले भाले लल्ला पर तनिक भी विश्वास नहीं करती हो। आप तो मेरी अच्छी मैया हो ना, ऐसे अपने लल्ला पर संदेह करोगी तो वो क्या करेगा? लल्ला, तू जितनी अच्छी तरह से माखन चुराना जानता है ना, उतनी ही अच्छे से बातों पर माखन लगाकर चिकनी चुपड़ी बातें करना तुझे बहुत अच्छे से आता है। किंतु मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तेरी चंचलता कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह महाराज, क्या अद्भुत योजना बनाई है आपने। उधर राजा केशी स्वर्ग का सिंहासन चाहता है, और इधर आप अपने काल का अंत। कृष्णा की मृत्यु के पश्चात आप दोनों की कामना पूरी हो जाएगी। ये मेरा सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे अचूक दाव है। इसके पश्चात तीनों लोकों में मेरा एक छत्रराज होगा। 200 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, कंस। सूर्यदेव के सप्त अश्वों को मेरा प्रणाम। पृथ्वीलोक को सूर्यदेव के प्रकाश से आलोकित करने का समय आ गया है। आइए सूर्यदेव को पृथ्वीलोक की ओर ले चलें। यशोदा रानी, कान्हा की बांसुरी तो हम सबके जीवन का अटूट हिस्सा बन गई है। कान्हा की मधुर बांसुरी सुने बिना तो गोकुल में भोर भी नहीं होती। हाँ, सो तो है। मेरे लल्ला जैसी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता, और उसके बांसुरी की धुन में अजब सी शक्ति है। एक बार सुन लूं तो पूरे दिन उसके पीछे भागने दौड़ने की शक्ति मिल जाती है मुझे। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा
तुम समझ गए ना तुम्हें क्या कार्य करना है? हाँ धनु काका, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। किंतु आप अपना वचन मत भूलना। आप मुझे कृष्णा के स्थान पे सभी ग्वाल बालों का मुखिया बनाएंगे ना? अरे हाँ पुत्र, मुझे अपना वचन स्मरण है। और तुम तो इतने योग्य बालक हो, किंतु वहाँ गोकुल में उस कृष्णा के कारण कोई भी तुमको योग्य नहीं समझता है ना। अब समझेंगे। ये कार्य करने के पश्चात सारे के सारे गोकुलवासी कृष्णा से घृणा करेंगे हैं? और कृष्णा तुम्हारे मार्ग से अपने आप ही हट जाएगा और उसके पश्चात तुम गोकुल के बालकों के प्रमुख बन जाओगे। हाँ काका, ये तो आपने उचित कहा। तो पुत्र लो, अब अपना कार्य अतिशीघ्र करके आओ, ठीक है? किंतु ये स्मरण रहे, तुम्हारा मुख कोई ना देख पाए। समझ गए पुत्र? अब जाओ, अतिशीघ्र जाओ, जाओ जाओ। धनु, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, भला तुम इस बालों को ये क्या कार्य करने के लिए कह रहे हो? और इन गायों के चारों को आग लगाने से क्या होगा? होगा जादूगर, होगा। हाँ, और कुछ ही क्षण में वो तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि नारद, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। क्या बात है देवराज इंद्र, आज पुनः पूर्व के भांति स्वर्गलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। और इस शुभ अवसर पे आप भी अत्यंत प्रसन्नचित दिख रहे हैं। बात ही प्रसन्न होने वाली है देवर्षि। उस दुष्ट केशी को पराजित करने के पश्चात हमने स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त कर लिया है और आज हमारे यहाँ वापस लौट आने के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने देवराज इंद्र कि संपूर्ण देवलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। किंतु श्री हरि की कृपा से, हाँ हाँ देवराज इंद्र, श्री हरि की कृपा से उन्होंने ही अश्वासुर केशी के नेत्रों को अपने माया से भ्रमित किया ताकि वे संपूर्ण देवलोक और देवताओं को देखने में असमर्थ रहे। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। श्री हरि ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने में हमारी सहायता अवश्य की, परंतु स्मरण रहे, इस संघर्ष में पराक्रम का कार्य केवल मैं नहीं किया, उस दुष्ट केशी के साथ युद्ध किया। और सत्य कहूं तो अपने इस कार्य से मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। किसने आग लगाई? आश्रम में रख के गायों का चारा जला दिया। ए बालक कौन हो तुम? ए बालक रुको, रुको बालक। कौन है बालक? इस बालक के मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। हम तो आपके दर्शन करने आपके आश्रम में आए थे। मैं गोकुल का रहने वाला साहूकार धनुपति हूँ और ये मेरा मित्र जादूगर।
तुमने देखा उस बालक को? कौन था वो बालक? उस बालक ने मेरे आश्रम में के गायों का चारा जला दिया। अग्नि के कारण मैं उसका मुख नहीं देख पाया, किंतु उसके मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी थी। ऋषिवर, मैं उस बालक को जानता भी हूं और पहचानता भी हूं, किंतु मैं उस बालक के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। देखो, किसी का पाप छुपाना भी बहुत बड़ा पाप होता है। यदि तुमने मुझे उस बालक के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी उतना ही बड़ा दंड दूंगा। अरे नहीं 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 ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, किंतु मैं सत्य तभी बता सकता हूँ जब मेरे ग्राम प्रमुख मुझे बोलने की अनुमति देंगे। उनकी अनुमति के बिना गोकुल में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ठीक है, यदि ऐसा है तो मेरे साथ नंद के समक्ष चलो और उनसे आज्ञा लो। जी ऋषिवर। विष्णु अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गोकुल में अपना स्वर्गलोक जीतने। ओ, ये है कृष्णा, मयूरपंख और बांसुरी वाला। जाने कितना समय लगेगा। जब तक ऋषि कार्णिक कृष्णा को दंडित नहीं कर देते तब तक धनु काका ने मुझे गोकुल के बाहर रहने को कहा है। अब तो बस गांव में जाने की देर है। फिर सब गांव वाले मेरी ही पूछ करेंगे। सारे ग्वाल बालों का मुखिया बन जाऊंगा। धनु काका सही कह रहे थे। कृष्णा तो मुझसे कम योग्य है, किंतु उसके पास मयूरपंख और बांसुरी है ना, उसी से वो सारी माया करता है। अब तो मैं भी सदैव अपने साथ मयूरपंख और बांसुरी रखूंगा। नंदराज, आपने अपने गांव में ऐसा कठोर शासन लागू कर रखा है कि कोई भी सत्य कहने से पहले आपकी आज्ञा लेने को विवश है। आज जिस बालक ने मेरे आश्रम में रखे चारे को अग्नि में स्वाह कर डाला, नंदराज, मैं उसका मुख तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी थी। किंतु नंदराज, ये व्यक्ति उस बालक को पहचानता है। आपकी आज्ञा के बिना यह व्यक्ति मुझे उस उदंड बालक का नाम नहीं बता रहा है। आप इसे उस उदंड बालक का नाम बताने की आज्ञा दें, ताकि उस उदंड बालक का नाम जानकर मैं उसे उचित दंड दूं। हाँ, और उस बालक का नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। उस नन्हे से बालक की त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उसे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। नंद रानी यशोदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस बालक ने अक्षम्य अपराध किया है। मेरे आश्रम की गायों का चारा जला दिया उसने। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। आपकी गायों के चारे का प्रबंध मैं करूंगा ऋषिवर। वो तो ठीक है नंदराज। सर्वप्रथम उस उदंड बालक को मैं उसकी उदंडता का दंड दूंगा। फंस गए नंदराज। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, किंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। कृष्ण हो ना तुम? और जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी मृत्यु केशी। मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं सुरायु। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कृष्ण हो या शुरायु हो। तुम्हारा ये मयूर पंख और ये बांसुरी सब कुछ स्पष्ट बता रहा है। मृत्यु के भय से तुम असत्य बोलने लगे हो, किंतु मैंने तो ये सुना है कि तुम पृथ्वीवासियों को सत्य का पाठ पढ़ाते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे 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 अरे,
तुम कृष्ण हो या मायावी कृष्ण, तुम्हें इस प्रकार मृत्यु से भयभीत होता देख मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कैसा संकट आ गया मुझ पर? दानू काका ने तो मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया था। मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान। ऋषि कार्मिक, मुझसे ये अपराध हुआ है। इसका दंड मुझे दीजिए। नहीं नहीं, वो बालक तुम नहीं हो सकते। उसकी कद काठी तुम्हारी जैसी नहीं है। नहीं, ये अपराध बलराम ने नहीं किया, ये अपराध मैंने किया है। मुझे इसका दंड दीजिए। नहीं ऋषिवर, ये अपराध सुदामा ने नहीं, मैंने किया है। मुझे दंड दीजिए। नहीं नहीं ऋषिवर, यह अपराध मेरे बेटे चंदू ने किया है। नहीं नहीं ऋषिवर, ये अपराध मेरे लल्ला ने किया है। नहीं ऋषि कार्मिक, वो मेरा पुत्र कान्हा है। हाँ ऋषिवर, ये सारे गोकुलवासी मेरे लल्ला को बचाने के लिए असत्य कह रहे हैं। बांसुरी और मोर मुकुट मेरा लल्ला का ही है। मैं मानती हूँ कि मेरा लल्ला बहुत चंचल है, बहुत उद्दंडता करता है, किंतु वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्षति पहुंचे। कृपया करके मुनिवर उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ ऋषिवर, कान्हा को 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 क्षमा कर दीजिए। ठीक है, यदि तुम्हारा बालक स्वयं आकर मुझसे क्षमा याचना करे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। और ये सब मैं आप सब गोकुलवासियों के आग्रह पर कर रहा हूं। किंतु वो बालक मेरे समक्ष नहीं आया तो उसका दंड मैं समस्त गोकुल को दूंगा। तो यही है विष्णु अवतार, इतना दुर्बल, इतना कायर, तू मेरी एक फूंक से ही मूर्छित हो गया। विष्णु, तूने मुझे छल से परास्त किया था, मुझे देवताओं और देवलोक के देखने पर असमर्थ कर दिया था। अब मैं तेरे अवतार कृष्ण को अब मारकर तेरी सारी माया को समाप्त कर दूंगा। फिर तुम्हारे देवलोक पर मेरा शासन होगा और जिस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा होती है, मुझे ईश्वर मानकर मेरा पूजन होगा। अब सुनो हमारी बात ध्यान से। हमारे राजमहल में उत्सव होना चाहिए। संपूर्ण मथुरा राज्य में मिठाइयां बांटो और हमारे महान योद्धा केशी के लिए विशेष भोजन बनाओ। और केवल विशेष भोजन नहीं, विशेष मदिरा होनी चाहिए, विशेष नृत्य होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न हैं। मैं आज बहुत अधिक प्रसन्न हूं। आज मेरी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई। आज केशी मेरे काल का काल बनेगा। मेरा काल सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। उस कृष्णा का वध कर देगा केशी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये करने में वो सक्षम है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है महाराज। मैं स्वयं केसी के स्वागत के लिए विशेष भोज का प्रबंध करता हूँ। हाँ, और यदि केशी को तुम्हारा भोजन पसंद आया तो तुम्हारे भोजन का जितना वजन होगा उतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दूंगा। जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और भोजन बनाओ। जो आज्ञा महाराज।
वर्षों पुरानी वो आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध होने वाली है कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। ये क्या? इस बालक के मस्तक पर भी मयूर पंख और हाथ में बांसुरी भी। तुम कौन हो बालक? जिसे तुम खोजते हुए गोकुल आए हो। कृष्णा, कृष्णा हूँ मैं। इतने से बालक में इतना साहस, अच्छा लगा। किंतु तू मुझे चुनौती देगा, यह तूने अच्छा नहीं किया कृष्ण। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी रक्षा की बात छोड़ो, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैं नन्हा सा बालक हूँ, जय पराजय का मुझे क्या ज्ञान। मुझे तो बस क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, विशेषकर तुम जैसे असुरों के साथ। बस तुम मुझे पकड़ के दिखा दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। आओ आओ पकड़ो मुझे। और तुम तो अश्वासुर केशी हो, करोड़ों अश्वों की शक्ति है ना तुम में। आओ आओ पकड़ो मुझे, आओ आओ। नंद बाबा, कान्हा का कुछ पता नहीं चला। पूरे गोकुल में उसको ढूंढा, किंतु वो मिला नहीं। क्या उस बालक को इतनी भी लज्जा नहीं है कि अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांग सके? ऐसे उदंड बालक को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। और आप सब गोकुलवासी उस बालक का अनुचित पक्ष लेकर उसे बचा रहे हो। उसके अपराध में आप सब लोग संपूर्ण रूप से भागीदार हैं। और समस्त गोकुल को मैं ये श्राप देता हूं कि आज सूर्यास्त के पश्चात खेत खलियान, वनस्पति, पेड़ पौधे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे। मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस प्रकार मेरी गायों का भोजन बालक ने नष्ट कर दिया, उसी प्रकार गोकुल में कुछ नहीं बचेगा। कान्हा, तुम गोकुल वासियों को इतनी बड़ी विपदा में डालकर कहाँ चले गए? तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देख रहे हैं ना आप श्री हरि की कृपा, कैसे वो केशी को आज खूब दौड़ा रहे हैं। अश्वासुर केशी वास्तविकता में अश्व के भांति दौड़े जा रहा है, किंतु उसके पश्चात भी श्री हरि को पकड़ने में असमर्थ है। नारायण नारायण। बस, बहुत
हुआ ये दौड़ना भागना, बहुत हुए ये बचकाने खेल। कान्हा, अब मैं ऐसी जगह प्रहार करूंगा जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी। ये गोकुलवासी है ना तुम्हारी दुर्बलता, अब नहीं बचेंगे ये। अरे अरे, क्रोध बुरी बात है केशी। मैं तो पकड़म पकड़ाई तुम्हारी रक्षा के लिए खेल रहा था, परंतु तुम तो आक्रोश में अनुचित निर्णय ले रहे हो। ठीक है, पर हमारे कर्मों का चुनाव हमारी नियति बनाता है। बाद में ये मत कहना कि कान्हा ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चेतावनी? केशी को चेतावनी? तुम उस केशी को चेतावनी दे रहे हो जिसने स्वयं देवराज इंद्र को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया, जिसने समस्त देवलोक को अपने अधीन कर लिया था। तुम उसे धमका रहे हो। अब ये तुम्हारा साहस है या मूर्खता, इसका निर्णय तुम अपने अंत के पश्चात ऊपर जाकर करना। आओ आओ केशी। ठीक कहा था तुमने, हमारे कर्म ही हमारी नियति चुनते हैं। तुमने अपना अंत चुन लिया है कान्हा। बातें ही करोगे या खेल भी पूरा करोगे? आओ आओ आओ। कान्हा छोड़ दे मुझे। रक्षा! अब मैं इस खेल से ऊब गया हूँ केशी। अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। साधु साधु, अद्भुत श्री हरि। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। ऐसी अद्भुत लीला देखने के पश्चात देवराज इंद्र हम भी अभिभूत हो गए हैं। केशी का वध करने के पश्चात श्री नंदलाल पृथ्वी लोक पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम नाम है ये देवर्षि। ये नाम आपका भी हो सकता था। हाँ हाँ देवराज इंद्र, हम सत्य कह रहे हैं। यदि आप केशी से युद्ध करके उसे पराजित करके उसका वध करते तब, किंतु यह आपके वश की बात नहीं। नारायण नारायण। कृष्णा, तुम? वो असुर कहाँ गया जिसने मुझ पर आक्रमण किया था? चिंतित मत हो शुरायु, अश्वत्थामा जहाँ हरी घास दिखी होगी वहाँ चढ़ने चला गया होगा। अब घर चले, हमारे लिए माखन तैयार होगा।
मुस्कुराई और अभी तक नहीं लौटा। इतना विलंब उसने अभी तक नहीं किया। नंदरानी, ये सब आपके लाडले की वजह से हुआ है। सारी कपट वो ही करता है। यदि अब उसने क्षमा नहीं मांगी तो समस्त गोकुल को इसका परिणाम भुगतना होगा। सूर्यास्त के पश्चात खेत खलियान, पेड़ पौधे परस्पर में परिवर्तित हो जाएंगे। ये ऋषिवर का शाप ही है जो हरी भरी धरती मुरस्थल बन गई। देखो का नहीं, ये भूमि ये मुरस्थल में कैसे बदल गई? नारायण नारायण। महाबली महापराक्रमी कंस को हमारा प्रणाम। महाराज, आपकी सहनशीलता और आपका पराक्रम निश्चित ही प्रशंसनीय योग्य है। क्या हुआ महाराज? कीजिए ना, अभ्यास कीजिए, क्योंकि शीघ्र अति शीघ्र ही आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ने वाली है, जब आपका सामना केशव के साथ होगा। नारायण नारायण। क्या कहा तुमने? हाँ, केशव। तुम उस छलिया विष्णु के साथ रह रहे करना अपनी मर्यादा भूल चुके हो नारद। इस समय सर्वशक्तिशाली महाराज कंस के समक्ष खड़े हो, बोलना मत। तो वैसे ये केशव है कौन जो मेरे समक्ष खड़े रहने का साहस रख सकता है कौन ये केशव? जिसने केशी को जीवन मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, वही जिसने केशी का वध किया। असंभव! देखो नारद, मेरा समय व्यर्थ ना करो, मुझे बताओ कि केशव है कौन? नारायण नारायण। अब इतना शक्तिशाली, इतना साहसी तो केवल महान कंस का भांजा ही हो सकता है ना। महाराज, आप अपने भांजे कृष्ण को भूल गए? एक अद्भुत महान मनुष्य को अपने जीवन के आरंभ और अंत का ज्ञात होना आवश्यक है महाराज। नारायण नारायण। नहीं नहीं, इसी क्षण तुम ऋषिवर से क्षमा मांगोगे। किंतु मैया, मैंने तो कुछ भी अनुचित नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ किया ही नहीं? कान्हा, तेरी एक छोटी सी भूल के कारण हम सब के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कान्हा, ये कोई साधारण माखन चोरी नहीं है। तुझे अपनी त्रुटि के लिए इसी क्षण ऋषिवर से क्षमा मांगनी होगी। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? केशी को अंत कैसे हो सकता है? असंभव है ये, असंभव। क्या है ये? आपके आदेश का पालन हुआ है महाराज। कृष्णा पर केशी के विजय के उत्सव के उपलक्ष्य में सारे पकवान प्रस्तुत है महाराज। अपना वचन मत भूलिएगा महाराज। मुझे इस भोजन के भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है आपने। अच्छा महाराज, अब तो आप मुझे मेरा पुरस्कार अवश्य देंगे, है ना महाराज? अरे हाँ, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। पहले ये बताओ कि कितना भोजन है ये? अब कुल मिलाकर 1 सहस्त्र सेर तो होगा ही महाराज। हाँ ठीक है, तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं कितना दयालु हूं। सैनिकों,
इस मूर्ख के वस्त्र निकाल कर इसे 1000 कोड़े मारो। महाराज, महाराज ये सब क्या है? आपने तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा था, ये सब क्या है? कृष्णा, कदाचित तू भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं कंस हूं। केशी के वध का उत्सव बना रहे तो कृष्णा, परंतु वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं तेरे अंत का उत्सव बनाऊंगा। परंतु केवल उत्सव नहीं होगा, वो महा उत्सव होगा। बस करो कृष्णा, एक तो इतनी बड़ी भूल की और उस पर भोले बन रहे हो। वैसी इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, उसे और मत बढ़ाओ। असल भूल तो इसके माँ और बाबा की है। अगर इन्होंने कृष्णा को अच्छे संस्कार दिए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा मत कहो काका। मेरे माँ बाबा ने मुझे सिखाया है कि असत्य के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो आपको लगता है वो असत्य है। तो बालक, तुम कह रहे हो कि मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने मुझे ही देखा था? तो तुम्हारे अतिरिक्त बांसुरी और मोर पंख कौन धारण करता है? इन दोनों ने भी तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ऋषिवर, ये सत्य है कि किसी ने आपको हानि पहुंचाई, किंतु ये भी सत्य है कि मैंने ऐसा नहीं किया। पर हाँ, जिसने भी ये किया है उसका पता हम लगा सकते हैं। एक सिद्ध पुरुष ने आज ही मुझे ये बेर दिए थे। किंतु इससे क्या होगा कान्हा? ये कोई साधारण बेर नहीं है, ये दिव्य बेर है। असत्य बोलने वाला कोई मनुष्य इन्हें खा ले तो उसकी नाक लंबी हो जाती है।